हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग रात को फाजिल्का पहुंच गए थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया। और अब हम लोग यहां से आगे श्रीनगर के लिए हमारी यात्रा की तैयारी है और सब लोग तैयार हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। तो आगे सब कुछ गाड़ी में रख दिया है हमने और गाड़ी भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं जाने के लिए। तो निकलते हैं और आगे की जो भी चीज़ें होंगी आपको दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, जाते हुए रास्ते के नज़ारे, एडवेंचर, क्या हम करते हैं, क्या खाते पीते हैं, वो सब चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। आगे की जर्नी स्टार्ट हमारी। तो चलिए दोस्तों, हम भी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर जाने वाले खूबसूरत रास्तों पर, और आपको भी दिखाते हैं कैसे रास्ते हैं, रोडें कैसी हैं। और चलते चलते मैं आपको फाजिल्का के बारे में भी कुछ बताता चलता हूँ। फाजिल्का जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और ये पाकिस्तान से लगती हुई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे सिर्फ 10 और 11 किलोमीटर की दूरी पर है। विभाजन से पहले, पार्टीशन से पहले फाजिल्का की 50% आबादी मुस्लिम थी, जो पार्टीशन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। और एक चीज़ और, फाजिल्का का ऐतिहासिक घंटाघर शायद आपने नहीं देखा हो, मैं कोशिश करूंगा इसमें दिखाने की। इतिहास का ऐसा प्रतीक है जो 1939 में बनाया गया था। वैसे तो फाजिल्का अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है, पर यहाँ की एक फेमस मिठाई है तोशा। आपने नाम सुना हो या नहीं सुना हो मैं नहीं जानता, पर यह कहानी स्टार्ट होती है पाकिस्तान से ही। पाकपटन नाम से एक कस्बा है जो फाजिल्का से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, अब पाकिस्तान में है। ऐतिहासिक रूप से वो एक मिठाई का लजीज स्थान था जहाँ पे ये तोशा बनाया जाता था। पार्टीशन के बाद बहुत से लोग इधर आ गए 1947 के बाद में। तो वहाँ से एक हलवाई जिनका नाम लाला मुंशी राम था, यहाँ पे फाजिल्का में आके बस गए और अपने साथ एक पाकिस्तान की कला विरासत में लाए जो पंजाबियों की पीढ़ी दर पीढ़ी यादों को, मीठे स्वाद को समेटे हुए थी। फाजिल्का के बीचों बीच इस साधारण सी दुकान लगाई इन्होंने और ये मिठाई बनानी स्टार्ट करी, जिसका नाम भी रखा तोशे वाला। ये मिठाई बनाई जाती है खोया, मैदा और पनीर से। इनको बनाकर और तला जाता है और चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है और फिर इसको पकाकर ये मिठाई तैयार होती है। मतलब मैं ये कहूँ कि ये मिठाई ऐसी है कि मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाती है, ऐसा स्वाद आता है कि उसको बयान नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी चीजें हैं फाजिल्का के बारे में। हमारे हरदिल अजीज, अरफन मौला खिलाड़ी शुभमन गिल, वो भी तो फाजिल्का के ही हैं। वैसे तो फाजिल्का में के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको,
और ये मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरा फाजिल्का जो मेरा होम टाउन है, मैंने 10वीं तक की शिक्षा दीक्षा यहीं से ली है। फाजिल्का शहर जो है एक्चुअल में मियाँ फजल वट्टू के नाम से बसा हुआ है। ये जो जमीन थी इर्द गिर्द वाली 1844 में, जो जब ब्रिटिश लोग यहाँ थे तो उन्होंने यहाँ एक कस्बा बसाया और ये जमीन के मालिक थे फाजिल वट्टू, मियाँ फाजिल वट्टू। तो उन्होंने उन्हीं के नाम से ही इस जगह का नाम फाजिल्का रख दिया। वीडियो में देखा आपने, इस पेट्रोल पंप पर हम रुके, मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और जिया जी ने अपनी गाड़ी में डीजल भरवाया। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा प्रेशर लो दिखा रहा था जिया जी की गाड़ी का, तो हम अगले पेट्रोल पंप पर रुके हैं और टायरों का प्रेशर चेक करवाने के लिए। तो मैं भी अपने गाड़ी के टायरों का प्रेशर सेट करवा लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जी, टायरों का प्रेशर सही करवा लिया है, प्रॉपर हवा भरवा ली है हमने और अब आगे की ओर निकलते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं जलालाबाद को। जलालाबाद भी एक बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे शेलर चावल के लिए जो मतलब राइस लाए जाते हैं, उसमें से चावल अलग किए जाते हैं, उसका छिलका उतारा जाता है। तो उस जो फैक्ट्री को जो बोला जाता है वो शेलर बोलते हैं इधर। अब आपके एरिया में क्या बोलते हैं पता नहीं, पर इधर शेलर बोलते हैं। बहुत मात्रा में यहाँ पे शेलर हैं। लगभग एरिया का सारा चावल, धान जिसको राइस बोलते हैं, वो इधर लाया जाता है और इन शेलरों में आके चावल बनता है। ये एरिया सारा का सारा, लगभग पूरा पंजाब ही चावल के लिए मशहूर है। चावल की खेती यहाँ पे होती है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो चावल के लिए बहुत ही सूट करती है। यहाँ पे चावल और कपास बहुत मात्रा में होती हैं। और चावल के लिए आपको ध्यान है तो मैं बता दूं कि चावल के लिए जब खेती की जाती है तो इसकी जड़ें पानी में 2-3 महीने तक, लगभग मतलब पकने से 10-15 दिन पहले तक पानी में डूबी रहनी चाहिए, क्योंकि इसको चावल को पानी की इस तरह से ही जरूरत होती है, तब ये फसल पकती है। तो ये जो एरिया है सारा का सारा, पानी बहुत मात्रा में है। यहाँ पे नहर का भी पानी लगता है, ट्यूबवेल का भी पानी लगता है और पानी भी बहुत अच्छा है। बस एक चीज जो खराब है वो इस एरिया की, यहाँ पे लोग पेस्टिसाइड बहुत मात्रा में यूज करते हैं, जिसका नुकसान अब आगे अपने को देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो मेरा तो मानना है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लोगों को थोड़ी सी फसल ज़्यादा पाने के चक्कर में ये जो बीमारियां अपने घर में ला रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। तो ये आप मेरे सामने मेरी साइड में देख रहे हो, ये जो पानी भरा पड़ा है इसमें चावल की खेती ही हो रही है। दोनों तरफ खेती चावल की है, इधर भी और इधर भी। और इसके रोड के साथ साथ घने घने पेड़, हरियाली। पंजाब में हरियाली खूब है, बहुत बड़ी हरियाली, मतलब कह सकते हैं कि हरियाली का गढ़ है ये। दोनों तरफ पेड़ पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़। चलिए कुछ देर रास्तों का आनंद लेते हैं। रोड बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल साफ सुथरी, और सामने बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। हमारी गाड़ी बड़े बड़े आराम से मज़े से चल रही है। लेते हैं कुछ आनंद रोड का भी।
इन दिनों में आपको पंजाब, पूरे पंजाब में हर खेत में पानी भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि वही जो मैंने पहले बताया कि चावल की खेती, पानी भरा रहेगा तो ही चावल की खेती हो पाएगी, अदरवाइज चावल पैदा नहीं हो पाएगा। तो दोनों तरफ आप देखते जा रहे हैं, पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी दिखता है, और पानी में ही चावल के पौधे लोग लगा चुके हैं, अब लग चुके हैं वैसे तो, और जलवायु अब अनुकूल है, ये पौधे बढ़ेंगे और 3 महीने के अंदर ये फसल तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में रुके, ताजी सब्जियां, और ये पंजाब के खेत, ये हमारी दीदी उतरी है भिंडियां तोड़ने के लिए। ये पंजाब के फार्म, ताजी सब्जियां लगी हुई हैं, फसलों को पानी लग रहा है। ये ग्वारफली, ककड़ियाँ, कद्दू, भिंडी, काफी कुछ है यहाँ पे। ये पौधे ग्वारफली के हैं, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं भिंडी के हैं। भी लगभग भिंडी तोड़ ली गई है, कई कई जगह पे है ये गिरी हुई, जैसे ये लगी हुई भी दिख रही हैं। लगभग सभी सब्जियां पंजाब में होती हैं। अब देख रहे हैं अभी भिंडी का और ग्वारफली का मौसम है, तो वो सब्जियां लगी हुई हैं यहाँ पे, पूरे हरे भरे खेत। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ नहर के पानी के साथ साथ ट्यूबवेल का पानी भी बहुत मीठा है। ये देखिए, ये चल रहा ट्यूबवेल, कितना साफ सुथरा पानी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और पीने में भी बहुत मीठा, जबरदस्त पानी है। लगभग लोग यही वाला पानी पीते हैं, और इसी पानी से ये हरे भरे खेत। तो चलिए अब चलते हैं वापस रोड की तरफ। शायद दीदी बोल रही थी सब्जियां खरीदनी है, तो देखते हैं क्या कुछ खरीद रहे हैं। ताज़ी सब्जियां हैं, मैं भी चाहता हूं कि कुछ ले लें, ताकि अभी हम कैंपिंग करने का भी प्लान कर रहे हैं आगे, जहाँ रुकने का है, तो ये सब्जियां हमारे काम आएंगी। चलिए जी, देखते हैं आगे क्या खरीद रहे हैं। वो देखिए, दीदी तो लगी हुई है सब्जियों की, सब्जियों की चटनी हो रही है। वही सब्जी खरीदी जा रही है, और हम नज़ारे ले रहे हैं मौसम के और रोड के। हमने ककड़ियाँ खरीदी, सलाद में काम आएंगी। और अब बैठते हैं अपनी अपनी गाड़ी में और चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। शायद कुछ रह गया। हाँ जी, चलें, चलो जी, चलिए जी, अपनी मंजिल की ओर सफ़र स्टार्ट। दिखाते हैं आपको आगे। मेरा तुसी भी बाड़ा करदे हो, सांभ रखिया मैं दिल विच थोनू, ऐंदी उठ खड़े हो सौ मेरी है, 12 बजे करूं विश थोनू। एक फुल देने आ गुलाबां दे, एक फुल देने आ गुलाबां दे,
सोची ना ऐदा ही सारूंगी मेरी बर्थडे ते की गिफ्ट करा मैं क्या पेटी दे दे दारू दी मेरी बर्थडे की गिफ्ट करा मैं क्या पेटी दे दे दारू दी बर्थडे की गिफ्ट करा मैं क्या पेटी दे दे दारू दी ਅਸੀਂ ਬੁਕਿਆ ਬੁੱਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੇਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੇਲੀ ਨੂੰ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ ਸੇਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸੇਲੀ ਨੂੰ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ यारां नूं लेकिन आऊंगा यारा ते मंडीर दा खप खिलारूंगी मेरी बर्थडे ते की गिफ्ट करा मैं क्या पेटी दे दे दारू दी हाँ जी दोस्तों, अभी हम लोग अमृतसर को क्रॉस करके आगे ढाबे पे रुके थे। ढाबे का नाम ही बड़ा फेमस, बापू का ढाबा, बापू दा ढाबा। यहाँ खाना खाया हमने, बहुत ही लाजवाब खाना था। अंकल ने दाल, माँ दाल तड़का वाली दी, जबरदस्त वाली तड़का दाल, मजा आ गया खाने का। हाँ जी नीतू जी, कैसा लगा खाना? दीदी बहुत बढ़िया मजा आ गया खाने का ना, दही के साथ और परांठे जबरदस्त वाले, बहुत बढ़िया दाल थी, बहुत बढ़िया परांठे, मस्त परांठे खाए। अभी आगे की तरफ निकलेंगे, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं और कहाँ स्टे होगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है, ये कोई प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, लाए पटक रहा होगा हल्का। ये हमारी गाड़ी है, वो आगे मेरी गाड़ी खड़ी, और ये नेशनल नहीं एक्सप्रेस हाईवे ही बोल सकते हैं, ये शायद एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो गया ये वाला। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं आज की रिकॉर्डिंग आगे नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग जैसे ही खाना खाकर आगे बढ़े हमको बहुत लंबा जाम मिल गया। पूछने पर पता चला कि किसी गैंगस्टर का मर्डर हो गया है और उसकी बॉडी को रोड पर रख के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 3-4 घंटे जाम में फंसे रहे, गाड़ी ना आगे कर सकते थे ना पीछे, रेंग रेंग कर चलते रहे, और हम लोग पठानकोट को ही क्रॉस कर पाए। पठानकोट से उधमपुर जाने वाले रास्ते पर हमको एक होम स्टे मिला, तो हमने वहीं रात बिताई। आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि वहाँ की नाइट कैसी रही और आगे का क्या हुआ। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही।